मोदी का मिशन चाइना गेट एक ऐसा मिशन जिसका मकसद है चीन के किसी भी वार को नाकाम करना। मोदी सरकार का यह प्लान हिंदुस्तान की सरहद पर चीन की चुनौती का करारा जवाब होगा। अब बॉर्डर पर अगर चीन ने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इसका अंजाम वो हमेशा याद रखेगा। अब बॉर्डर पर नहीं चलेगी ड्रैगन की दादागिरी। चीन की हर चाल का करारा जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सेना हर एक्शन के लिए तैयार है। दुश्मन के वार का डटकर मुकाबला किया जाएगा। यह तस्वीरें इंडियन आर्मी के आर्टिलरी रेजिमेंट की है, जो सरहद पार से होने वाले किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरे जी जान से तैयारी में जुटी है। यहाँ मल्टी बैरल गन, मोटार्स और रॉकेट लॉन्चर से लेकर धुआंधार मिसाइल दागने और गोले बरसाने की बेहद कड़ी ट्रेनिंग चल रही है। तस्वीरें कब की और कहां की है ये हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल साफ है, बॉर्डर पार से होने वाली किसी भी हिमाकत का मुकम्मल जवाब देना। आप सोच रहे होंगे कि इतने जबरदस्त सैनिक ऑपरेशन की वजह क्या है, तो जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। देखिए खतरनाक हथियारों से लैस ये चीनी सैनिक किस तरह जंग की तैयारियों में जुटे हैं। इस ऑपरेशन में फाइटर हेलीकॉप्टर्स और बख्तरबंद टैंकों के साथ साथ मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक चीन के सैनिकों की ऐसी वॉर प्रैक्टिस आपने इससे पहले शायद ही कभी देखी हो। चीन की मिलिट्री ड्रिल की ये तस्वीरें वुजिन आइलैंड की है, जिसमें उसकी एयरफोर्स और आर्मी से लेकर नेवी तक के जवान शामिल हैं। यहाँ हम ये साफ कर दें कि ये दोनों वीडियो अलग अलग वक्त की हैं और इनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर सवाल है कि चीन और भारत की मिलिट्री ट्रेनिंग की ये दोनों तस्वीरें आज हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, तो जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की दादागिरी का वो वीडियो है जिसके सामने आने के बाद तूफान मच गया था। तब चीनी सैनिकों ने हिंदुस्तान की सीमा में बने इस स्टोन वॉल को न सिर्फ जबरन गिराने की कोशिश की, बल्कि विरोध करने पर भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई पर उतर आए थे। हालांकि तब हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने भी चीन की दादागिरी का न सिर्फ डटकर विरोध किया, बल्कि उन्हें उल्टे पांव वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये तो चीन के दुस्साहस का वो वीडियो है जो दुनिया के सामने आ गया। पर अरुणाचल और लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक चीनी सैनिकों की घुसपैठ और धौंसपट्टी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और यही वजह है कि अब पीएम मोदी ने ड्रैगन को उसकी औकात दिखाने के लिए मिशन चाइना गेट को हरी झंडी दिखा दी है। मिशन चाइना गेट है क्या?
और इसके जरिए कैसे लगाई जाएगी ड्रैगन पर लगाम, इसकी पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इस मिशन की अगुवाई करेंगे सुखोई और सुपर हरक्यूलस जैसे हिंदुस्तान के दो सबसे खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट। आसमान में गोली की रफ्तार से उड़ने वाले और दुश्मन पर बाज की तरह झपटने वाले ये दोनों फाइटर प्लेन अब पूर्वोत्तर में भारत चीन बॉर्डर पर न सिर्फ दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर चीन के हर वार पर करारा पलटवार करेंगे। चीन से चुनौती तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस चुनौती का सामना करने के लिए हमारी तैयारियां भी काफी पहले से काफी बेहतर हुई है। अब वो स्थिति नहीं है कि 1962 में जो हुआ उसको दोहराया जा सके। इस मिशन पर फाइटर जेट के साथ मिसाइलों और टैंकों की भी तैनाती की जा रही है, जो किसी भी जमीनी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहेंगे। बताएंगे आपको पूरी कहानी, बने रहिए हमारे साथ। संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप सोच रहे होंगे चीन से निपटने के लिए इतनी बड़ी तैयारी की क्या जरूरत है? आखिर देश को चीन से क्या खतरा है? दरअसल चीन भारत के खिलाफ प्लान 2020 पर काम कर रहा है। इस प्लान के बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल दिखाते हैं कि चीन की सीमा पर भारत की सैन्य तैयारी कैसी है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की वो मजबूत दीवार जो सदियों से उसकी सरहद की हिफाजत करती आ रही है। करीब 6,700 किलोमीटर लंबी ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसी की बदौलत चीन की चौहद्दी सुरक्षित मानी जाती है। अब हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भी सुरक्षा की एक ऐसी ही मजबूत दीवार खड़ी की जा रही है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। लेकिन ये दीवार ईंट गारे की नहीं, बल्कि सशस्त्र सैनिकों और अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान से लैस होगी। जी हां, पीएम मोदी के मिशन चाइना गेट के तहत चीन के बॉर्डर से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदुस्तान के मिलिट्री पावर को एक नया तेवर दिया जा रहा है, जिसके बाद चीन के लिए सरहदी इलाकों में मनमानी करना मुश्किल हो जाएगा। इस मिशन की बुनियाद साल भर पहले ही रख दी गई थी, जब पीएम मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर गए थे, लेकिन अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। इसके लिए जिन 3 अहम ठिकानों पर मिलिट्री पावर को मजबूत किया जा रहा है वो है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप। इन तीनों मोर्चों पर भारतीय सेना को चीन से मुकाबले के लिए और ज्यादा ताकतवर और अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। मैप के जरिए समझिए क्या है मोदी का मिशन चाइना गेट। ये है चीन की सरहद से सटा जम्मू कश्मीर का ईस्टर्न लद्दाख, जहां दौलत बेग ओल्डी और न्योमा में मौजूद एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पर खास ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश है, जहां के वेस्ट सियांग जिले में एक अरसे से बंद पड़े पासीघाट एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को एक्टिवेट कर दिया गया है। और ये है अंडमान और निकोबार कमान, जहां सालों से अटके पड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है। आप सोच रहे होंगे कि मोदी के मिशन चाइना गेट से इन तीनों सैन्य ठिकानों का क्या कनेक्शन है, तो बारी बारी से बताते हैं आपको इस मिशन की पूरी कहानी। सबसे पहले एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का मतलब समझिए। एक ऐसी सैन्य हवाई पट्टी जहां जंग के हालात में फाइटर प्लेन कम से कम वक्त में टेक ऑफ और लैंड कर सके, ताकि दुश्मन के किसी भी हमले का पूरा जवाब दिया जा सके। देखिए, ये लद्दाख का दौलत बेग ओल्डी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है, जहां से एयरफोर्स का C-130J हरक्यूलस एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के साथ न्योमा में भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिवेट है,
जहां से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान चीन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तान की टैंक रेजिमेंट और सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जा सके। लगाए गए हैं वो तो इसलिए लगाए गए हैं कि वहां पे जो इलाका है, खासकर वैलीज के बीच का इलाका, वो काफी प्लेन है और वहां में टैंक वॉरफेयर हो सकता है, इसलिए टैंकों की तैनाती की गई है और चीन ने अपने इलाके में टैंक्स पहले ही डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। ये अंडमान निकोबार का एरियल शॉट है, यानी आसमान से ली गई तस्वीर है। देखिए नीचे गहरा नीला समंदर। ये हिंद महासागर का वो इलाका है जिसमें चीन की नौसेना गाहे बगाहे घुसपैठ करती रहती है। लेकिन अब ANC यानी अंडमान और निकोबार कमांड पर भारतीय सेना को और ताकतवर और मुस्तैद बनाया जा रहा है। इस मिशन के तहत अंडमान में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स और C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को पहले ही तैनात किया जा चुका है। इसके अलावा अंडमान में लॉन्ग रेंज पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोसाइडन एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया जा रहा है। आपको बता दें कि पोसाइडन अमेरिका से मिला लड़ाकू विमान है जो समंदर में दुश्मन के लिए साक्षात काल है। अंडमान निकोबार जो है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स हैं भारत के। यहां पर जो हमने एयरक्राफ्ट्स या जो भी चीजें हम यहां पर डिप्लॉय करते हैं वो हमें पूरे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर निगरानी रखने में हमारी मदद करते हैं। पोसाइडन का पूरा पावर आगे दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये जान लीजिए कि इसकी तैनाती के जरिए भारत का मकसद है हिंद महासागर में चीन की स्ट्रेटेजिक गतिविधियों पर लगाम लगाना। और अब आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन की बेलगाम हरकतों पर अंकुश लगाने की कैसी तैयारी की जा रही है। देखिए, ये अरुणाचल के वेस्ट सियोंग जिले का पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। सामरिक रूप से बेहद अहम पासीघाट ALG का चीन के साथ हुई 62 की जंग के दौरान नियमित रूप से इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। अब मोदी सरकार इसे फिर से चालू कर रही है। पासीघाट एयरफील्ड चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर है। मोदी सरकार ने इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को आधुनिक रूप दिया है। 19 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद इस एयरफील्ड से सुखोई 30 और सुपर हरकुलस जैसे विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और ये ईस्टर्न एयर कमांड के तहत काम करने लगेगा। आपको बता दें कि पासीघाट अरुणाचल का 5वां एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। इसके अलावा 2 और ALG अगले साल अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद अरुणाचल में चीन की गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें काउंटर करना आसान हो जाएगा। सुमित चौधरी और अजय जांड्याल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको बताते हैं कि चीन से सटे भारत के सरहदी इलाकों में सैनिक ताकत को क्यों मजबूत किया जा रहा है। दरअसल चीन अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है। वो एक ऐसा एलीट कॉम्बैट फोर्स बना रहा है जो साल 2020 तक तैयार हो जाएगा। चीन की एलीट कॉम्बैट फोर्स से सावधान। – 2020 तक चीन की सेना का कायापलट। एलीट कॉम्बैट फोर्स यानी सेना का ऐसा मॉडर्न फॉर्मेट जो वक्त पड़ने पर कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा घातक तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे सके। चीन की एलीट कॉम्बैट फोर्स क्या है और इससे भारत को कितना खतरा है, ये जानने के लिए पहले चीन के मौजूदा मिलिट्री फॉर्मेट को समझना जरूरी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मी मानी जाती है। चीन की ये विशाल आर्मी फिलहाल 7 अलग अलग मिलिट्री एरिया कमांड्स के तहत काम करती है। भारत के लिहाज से इनमें से 2 मिलिट्री एरिया कमांड्स लांझो और शेंगडू खास मायने रखते हैं, क्योंकि चीन इन्हीं 2 जगहों से भारत के सरहदी इलाकों पर नजर रखता है। लांझो मिलिट्री कमांड्स के जद में
जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, तो शेंगडू कमांड के जरिए चीन के निशाने पर हैं सिक्किम और अरुणाचल जैसे राज्य। लेकिन अब चीन अपने इन 7 मिलिट्री एरिया कमांड्स को 4 स्ट्रेटेजिक जोन में बांटने की तैयारी में है। नए फॉर्मेट में चीन का वेस्ट जोन भारत की सैन्य ताकत को चुनौती देगा। इसका मुख्यालय होगा सिचुआन का शेंगडू। आप सोच रहे होंगे कि चीन के इस नए सैन्य फॉर्मेट से भारत को क्या खतरा हो सकता है, तो सुनिए। चीन के इस ज्वाइंट ऑपरेशनल मिलिट्री कमांड के तहत जो एलीट कॉम्बैट फोर्स बनाई जा रही है, उसमें भारत के लिए करीब 3.5 लाख सैनिकों को तैनात किया गया है। इसके साथ टैंक, मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स, आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद होंगे। चीन का ये वेस्ट जोन हेडक्वार्टर किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के वक्त एक सिंगल कमांड पर फौरन कार्रवाई करने में सक्षम होगा। यानी जंग के हालात में चीन की आर्मी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से एक्शन ले सकती है। आज के दिन 55 सबमरीन है चीन के पास, जिनमें से 10 जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन है, और हमारे पास आज के दिन केवल 13 सबमरीन रह गई है। उसमें से भी वो पुरानी हो चुकी है 4-5, वो घटती जा रही है। तो अगर हमने तेजी से कैचअप नहीं किया तो हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। खास बात यह है कि चीन का फोकस अपनी आर्मी की संख्या बढ़ाने के बजाय उसे तकनीकी रूप से ज्यादा कारगर बनाने पर है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मॉडर्न वॉर पॉलिसी में तकनीक ही असली ताकत है। यही वजह है कि पिछले 3 दशकों में चीन ने एक तरफ जहां अपनी सेना में करीब 17 लाख सैनिकों की कटौती की है, तो दूसरी तरफ सैन्य तकनीक पर करीब 14,200 करोड़ डॉलर की रकम खर्च कर दी है। चाइना की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। भारत की सेना से तकरीबन 2 गुनी है, वो 2.3 मिलियन है। उनका डिफेंस बजट भी हमसे 3.25 गुना ज्यादा। हमारा 40 बिलियन है, उनका 130 बिलियन है। जाहिर है चीन की ये तैयारी भारत के लिए न सिर्फ एक बड़ी चुनौती है, बल्कि आने वाले वक्त में देश के सरहदी इलाकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी। देहरादून से किशोर रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन की मंशा हिंद महासागर में भारत को चुनौती देने की रही है, लेकिन अब अमेरिका से मिले पोसेडन फाइटर एयरक्राफ्ट ड्रैगन के हर दावे को बेकार कर देंगे। इसे अमेरिकी नौसेना का बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता है और अब भारत की नौसेना भी इसकी ताकत से लैस है। रफ्तार 907 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1200 नॉटिकल माइल, वजन 85,820 किलो, लंबाई 40 ये अमेरिका के पोसाइडन फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ एक बान की। जब इसकी खासियत जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये फाइटर प्लेन पानी के अंदर और बाहर दुश्मन के किसी भी हरकत को बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकता है। यानी समंदर में दुश्मन के जंगी जहाज या पनडुब्बी की किसी भी हलचल का ये लड़ाकू विमान सेकंडों में पता लगा सकता है। सिर्फ बड़े बड़े जंगी जहाज ही नहीं, छोटे छोटे जलपोत भी इसकी तेज नजर से नहीं बच पाएंगे। अब सवाल है कि समंदर में चीन के खिलाफ ये लड़ाकू विमान कैसे और कितना कारगर होगा। ये मैरीटाइम रिकॉनेसेंस हवाई जहाज हैं जो पनडुब्बी को पकड़ सकते हैं पानी के नीचे, और लड़ाई है तो अपने टॉर्पीडो मार्क 54 के साथ उसको नष्ट कर सकते हैं। सोना बॉयज से उसको पता कर सकते हैं। और अगर जो जहाज है दुश्मन का, तो उसको पता करके रेडार के जरिए वो अपना मार सकते हैं हार्पून 84 माइल्स तक। तस्वीरें देखिए, ये साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर की तस्वीरें हैं।
देखिए, आसमान में हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता पोसाइडन और नीचे है वो समुद्री इलाका जहां चीन ने जबरन कब्जा करके अपना मिलिट्री बेस तैयार कर लिया है। पोसाइडन इस इलाके के ऊपर न सिर्फ आसानी से उड़ान भर सकता है, बल्कि नीचे हो रही हर छोटी बड़ी हरकत पर बारीकी से नजर रख सकता है और जंग के हालात में ये दुश्मन के ठिकानों पर धुआंधार बॉम्बार्डिंग भी कर सकता है। दरअसल पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट में अत्याधुनिक सेंसर के साथ ऐसे कई घातक हथियार हैं जो पलक झपकते दुश्मन का सफाया कर सकते हैं। इसमें AN/APY-10 नाम का एक बेहद शक्तिशाली रडार लगा है जो टारगेट को पहचानने और उस पर निशाना लगाने में बेहद कारगर माना जाता है। ये एंटी-शिप मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस है जो किसी भी लक्ष्य को देखते ही देखते मटियामेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये विमान समंदर में सिर्फ 500 फीट की ऊंचाई से टारगेट पर गोले भी बरसा सकता है। ये जो हवाई जहाज है ये 4500 नॉटिकल माइल इसकी रेंज है। 10 घंटे तक काम कर सकता है। दुनिया रीजन में एक समय 450 नॉटिकल माइल की इसकी स्पीड है और ये हर प्रकार के मॉडर्न हथियार लगाता है, एंटी शिपिंग के लिए और एंटी सबमरीन के लिए। लेटेस्ट जो दुनिया में हार्पून मिसाइल्स हैं उससे ये लैस है। हर प्रकार के लेटेस्ट जो डेप्थ चार्जर्स हैं उसके ये अंडर वाटर गतिविधियों को डिटेक्ट करने के लिए दुनिया का सबसे अहम वेपन प्लेटफॉर्म है। लेकिन सिर्फ दुश्मनों को दहलाना ही पोसाइडन का मकसद नहीं है। समंदर में निगरानी करने और किसी भी लक्ष्य को ढूंढ निकालने में भी ये पूरी तरह माहिर है। आपको बता दें कि पोसाइडन 8I दुनिया का सबसे एडवांस मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट माना जाता है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। चीन इन्हीं दो जगहों से भारत के सरहदी इलाकों पर नजर रखता है। लांझो मिलिट्री कमांड्स के जद में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्य हैं, तो शेंगडू कमांड के जरिए चीन के निशाने पर हैं सिक्किम और अरुणाचल जैसे राज्य। लेकिन अब चीन अपने इन 7 मिलिट्री एरिया कमांड्स को 4 स्ट्रेटेजिक जोन में बांटने की तैयारी में है। नए फॉर्मेट में चीन का वेस्ट जोन भारत की सैन्य ताकत को चुनौती देगा। इसका मुख्यालय होगा सिचुआन का शेंगडू। आप सोच रहे होंगे कि चीन के इस नए सैन्य फॉर्मेट से भारत को क्या खतरा हो सकता है, तो सुनिए। चीन के इस ज्वाइंट ऑपरेशनल मिलिट्री कमांड के तहत जो इलीट कॉम्बैट फोर्स बनाई जा रही है उसमें भारत के लिए करीब 3.5 लाख सैनिकों को तैनात किया गया है। इसके साथ टैंक, मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स, आर्टिलरी और हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद होंगे। चीन का ये वेस्ट जोन हेडक्वार्टर किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन के वक्त एक सिंगल कमांड पर फौरन कार्रवाई करने में सक्षम होगा। यानी जंग के हालात में चीन की आर्मी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से एक्शन ले सकती है। आज के दिन 55 सबमरीन है चीन के पास, जिनमें से 10 जो है वो न्यूक्लियर सबमरीन है और हमारे पास आज के दिन केवल 13 सबमरीन रह गई है। उसमें से भी वो पुरानी हो चुकी है, 4-5 वो घटती जा रही है। तो अगर हमने तेजी से कैचअप नहीं किया तो हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। खास बात यह है कि चीन का फोकस अपनी आर्मी की संख्या बढ़ाने के बजाय उसे तकनीकी रूप से ज्यादा कारगर बनाने पर है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि मॉडर्न वॉर पॉलिसी में तकनीक ही असली ताकत है। यही वजह है कि पिछले 3 दशकों में चीन ने एक तरफ जहां अपनी सेना में करीब 17 लाख सैनिकों की कटौती की है, तो दूसरी तरफ सैन्य तकनीक पर करीब 14,200 करोड़ डॉलर की रकम खर्च कर दी है। चाइना की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। भारत की सेना से तकरीबन 2 गुनी है, 2.3 मिलियन है। उनका डिफेंस बजट भी हमसे 3.25 गुना ज्यादा। हमारा 40 बिलियन है, उनका 130 बिलियन है। जाहिर है चीन की ये तैयारी भारत के लिए न सिर्फ एक बड़ी चुनौती है, बल्कि आने वाले वक्त में देश के सरहदी इलाकों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा भी। देहरादून से किशोर रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चीन की मंशा हिंद महासागर में भारत को चुनौती देने की रही है, लेकिन अब अमेरिका से मिले पोसेडन फाइटर एयरक्राफ्ट ड्रैगन के हर दावे को बेकार कर देंगे। इसे अमेरिकी नौसेना का बेहतरीन लड़ाकू विमान माना जाता है और अब भारत की नौसेना भी इसकी ताकत से लैस है। रफ्तार 907 किलोमीटर प्रति घंटा, रेंज 1200 नॉटिकल माइल, वजन 85। मोदी का मिशन चाइना गेट एक ऐसा मिशन जिसका मकसद है चीन के किसी भी वार को नाकाम करना। मोदी सरकार का यह प्लान हिंदुस्तान की सरहद पर चीन की चुनौती का करारा जवाब होगा। अब बॉर्डर पर अगर चीन ने जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो इसका अंजाम वो हमेशा याद रखेगा। अब बॉर्डर पर नहीं चलेगी ड्रैगन की दादागिरी। चीन की हर चाल का करारा जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सेना हर एक्शन के लिए तैयार है। दुश्मन के वार का डटकर मुकाबला किया जाएगा। ये तस्वीरें इंडियन आर्मी के आर्टिलरी रेजिमेंट की है, जो सरहद पार से होने वाले किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरे जी जान से तैयारी में जुटी है। यहाँ मल्टी बैरल गन, मोटार्स और रॉकेट लॉन्चर से लेकर धुआंधार मिसाइल दागने और गोले बरसाने की बेहद कड़ी ट्रेनिंग चल रही है। ये तस्वीरें कब की और कहां की है, ये हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता सकते, लेकिन इसका मकसद बिल्कुल साफ है, बॉर्डर पार से होने वाली किसी भी हिमाकत का मुकम्मल जवाब देना। आप सोच रहे होंगे कि इतने जबरदस्त सैनिक ऑपरेशन की वजह क्या है, तो जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग की तस्वीरें हैं। देखिए खतरनाक हथियारों से लैस ये चीनी सैनिक किस तरह जंग की तैयारियों में जुटे हैं। इस ऑपरेशन में फाइटर हेलीकॉप्टर्स और बख्तरबंद टैंकों के साथ साथ मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक चीन के सैनिकों की ऐसी वॉर प्रैक्टिस आपने इससे पहले शायद ही कभी देखी हो। चीन की मिलिट्री ड्रिल की ये तस्वीरें फुजिन आइलैंड की है, जिसमें उसकी एयरफोर्स और आर्मी से लेकर नेवी तक के जवान शामिल हैं। यहाँ हम ये साफ करते हैं कि ये दोनों वीडियो अलग अलग वक्त की हैं और इनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर सवाल है कि चीन और भारत की मिलिट्री ट्रेनिंग की ये दोनों तस्वीरें आज हम आपको क्यों दिखा रहे हैं, तो जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर चीनी सैनिकों की दादागिरी का वो वीडियो है जिसके सामने आने के बाद तूफान मच गया था। तब चीनी सैनिकों ने हिंदुस्तान की सीमा में बने इस स्टोन वॉल को न सिर्फ जबरन गिराने की कोशिश की, बल्कि विरोध करने पर भारतीय सैनिकों के साथ हाथापाई पर उतर आए थे।
हालांकि तब हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने भी चीन की दादागिरी का न सिर्फ डटकर विरोध किया बल्कि उन्हें उल्टे पांव वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये तो चीन के दुस्साहस का वो वीडियो है जो दुनिया के सामने आ गया। पर अरुणाचल और लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक चीनी सैनिकों की घुसपैठ और धौंसपट्टी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। और यही वजह है कि अब पीएम मोदी ने ड्रैगन को उसकी औकात दिखाने के लिए मिशन चाइना गेट को हरी झंडी दिखा दी है। मिशन चाइना गेट है क्या और इसके जरिए कैसे लगाई जाएगी ड्रैगन पर लगाम, इसकी पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि इस मिशन की अगुवाई करेंगे सुखोई और सुपर हरक्यूलस जैसे हिंदुस्तान के दो सबसे खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट। आसमान में गोली की रफ्तार से उड़ने वाले और दुश्मन पर बाज की तरह झपटने वाले ये दोनों फाइटर प्लेन अब पूर्वोत्तर में भारत चीन बॉर्डर पर न सिर्फ दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर चीन के हर वार पर करारा पलटवार करेंगे। चीन से चुनौती तो बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस चुनौती का सामना करने के लिए हमारी तैयारियां भी काफी पहले से काफी बेहतर हुई है। अब वो स्थिति नहीं है कि 1962 में जो हुआ उसको दोहराया जा सके। इस मिशन पर फाइटर जेट के साथ मिसाइलों और टैंकों की भी तैनाती की जा रही है जो किसी भी जमीनी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहेंगे। बताएंगे आपको पूरी कहानी, बने रहिए हमारे साथ। संजीव सक्सेना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप सोच रहे होंगे चीन से निपटने के लिए इतनी बड़ी तैयारी की क्या जरूरत है? आखिर देश को चीन से क्या खतरा है? दरअसल चीन भारत के खिलाफ प्लान 2020 पर काम कर रहा है। इस प्लान के बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल दिखाते हैं कि चीन की सीमा पर भारत की सैन्य तैयारी कैसी है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की वो मजबूत दीवार जो सदियों से उसकी सरहद की हिफाजत करती आ रही है। करीब 6,700 किलोमीटर लंबी ये दीवार दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसी की बदौलत चीन की चौहद्दी सुरक्षित मानी जाती है। अब हिंदुस्तान के बॉर्डर पर भी सुरक्षा की एक ऐसी ही मजबूत दीवार खड़ी की जा रही है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। लेकिन ये दीवार ईंट गारे की नहीं बल्कि फंसा चुका है। इसके अलावा अंडमान में लॉन्ग रेंज पेट्रोल और एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोसाइडन एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया जा रहा है। आपको बता दें कि पोसाइडन अमेरिका से मिला लड़ाकू विमान है जो समंदर में दुश्मन के लिए साक्षात काल है। अंडमान निकोबार जो है ये बे ऑफ बंगाल के अंदर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड आइलैंड्स हैं भारत के। यहां पर जो हमने एयरक्राफ्ट्स या जो भी चीजें हम यहां पर डिप्लॉय करते हैं वो हमें पूरे इंडियन ओशन रीजन के ऊपर निगरानी रखने में हमारी मदद करते हैं। पोसाइडन का पूरा पावर आगे दिखाएंगे आपको। फिलहाल ये जान लीजिए कि इसकी तैनाती के जरिए भारत का मकसद है हिंद महासागर में चीन की स्ट्रेटेजिक गतिविधियों पर लगाम लगाना। और अब आपको दिखाते हैं अरुणाचल प्रदेश में चीन की बेलगाम हरकतों पर अंकुश लगाने की कैसी तैयारी की जा रही है। देखिए, ये अरुणाचल के वेस्ट सियोंग जिले का पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। सामरिक रूप से बेहद अहम पासीघाट एएलजी का चीन के साथ हुई 62 की जंग के दौरान नियमित रूप से इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। अब मोदी सरकार इसे फिर से चालू कर रही है। पासीघाट एयरफील्ड चीन की सीमा से सिर्फ 100 किलोमीटर के फासले पर है। मोदी सरकार ने इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को आधुनिक रूप दिया है। 19 अगस्त को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद इस एयरफील्ड से सुखोई 30 और सुपर हरक्यूलस जैसे विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और ये ईस्टर्न एयर कमांड के तहत काम करने लगेगा। आपको बता दें कि पासीघाट अरुणाचल का 5वां एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। इसके अलावा 2 और एएलजी अगले साल अप्रैल तक बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद अरुणाचल में चीन की गतिविधियों पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर उन्हें काउंटर करना आसान हो जाएगा।
सुमित चौधरी और अजय जांड्याल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब आपको बताते हैं कि चीन से सटे भारत के सरहदी इलाकों में सैनिक ताकत को क्यों मजबूत किया जा रहा है। दरअसल चीन अपनी सेना को मॉडर्नाइज करने में लगा हुआ है। वो एक ऐसा एलीट कॉम्बैट फोर्स बना रहा है जो साल 2020 तक तैयार हो जाएगा। चीन की इलीट कॉम्बैट फोर्स से सावधान। दो 2020 तक चीन की सेना का कायापलट। इलीट कॉम्बैट फोर्स यानी सेना का ऐसा मॉडर्न फॉर्मेट जो वक्त पड़ने पर कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा घातक तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे सके। चीन की इलीट कॉम्बैट फोर्स क्या है और इससे भारत को कितना खतरा है, ये जानने के लिए पहले चीन के मौजूदा मिलिट्री फॉर्मेट को समझना जरूरी है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर आर्मी मानी जाती है। चीन की ये विशाल आर्मी फिलहाल 7 अलग अलग मिलिट्री एरिया कमांड्स के तहत काम करती है। भारत के लिहाज से इनमें से 2 मिलिट्री एरिया कमांड्स लांझो और शेंगडू खास मायने रखते हैं, जो अस्त्र सैनिकों और अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान से लैस हो। जी हां, पीएम मोदी के मिशन चाइना गेट के तहत चीन के बॉर्डर से सटे पूर्वोत्तर के राज्यों में हिंदुस्तान के मिलिट्री पावर को एक नया तेवर दिया जा रहा है, जिसके बाद चीन के लिए सरहदी इलाकों में मनमानी करना मुश्किल हो जाएगा। इस मिशन की बुनियाद साल भर पहले ही रख दी गई थी, जब पीएम मोदी पूर्वोत्तर के दौरे पर गए थे, लेकिन अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है। इसके लिए जिन 3 अहम ठिकानों पर मिलिट्री पावर को मजबूत किया जा रहा है वो है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और अंडमान निकोबार द्वीप। इन तीनों मोर्चों पर भारतीय सेना को चीन से मुकाबले के लिए और ज्यादा ताकतवर और अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। मैप के जरिए समझिए क्या है मोदी का मिशन चाइना गेट। ये है चीन की सरहद से सटा जम्मू कश्मीर का ईस्टर्न लद्दाख, जहां दौलत बेग ओल्डी और न्योमा में मौजूद एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड पर खास ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश है, जहां के वेस्ट सियांग जिले में एक अरसे से बंद पड़े पासीघाट एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड को एक्टिवेट कर दिया गया है। और ये है अंडमान और निकोबार कमांड, जहां सालों से अटके पड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिल गई है। आप सोच रहे होंगे कि मोदी के मिशन चाइना गेट से इन तीनों सैन्य ठिकानों का क्या कनेक्शन है, तो बारी बारी से बताते हैं आपको इस मिशन की पूरी कहानी। सबसे पहले एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का मतलब समझिए। एक ऐसी सैन्य हवाई पट्टी जहां जंग के हालात में फाइटर प्लेन कम से कम वक्त में टेक ऑफ और लैंड कर सके, ताकि दुश्मन के किसी भी हमले का पूरा जवाब दिया जा सके। देखिए, ये लद्दाख का दौलत बेग ओल्डी एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है, जहां से एयरफोर्स का C-130J हर्क्यूलस एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहा है। लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के साथ न्योमा में भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड एक्टिवेट है, जहां से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान चीन की हर हरकत पर नजर रखेंगे। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख में हिंदुस्तान की टैंक रेजिमेंट और सैनिकों की तादाद भी बढ़ा दी गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जा सके। लगाए गए हैं वो तो इसलिए लगाए गए हैं कि वहां पे जो इलाका है, खासकर वैलीज के बीच का इलाका, वो काफी प्लेन है और वहां में टैंक वॉरफेयर हो सकता है, इसलिए टैंकों की तैनाती की गई है और चीन ने अपने इलाके में टैंक्स पहले ही डिप्लॉय करके रखे हुए हैं।
ये अंडमान निकोबार का एरियल शॉट है, यानी आसमान से ली गई तस्वीर है। देखिए नीचे गहरा नीला समंदर। यह हिंद महासागर का वो इलाका है जिसमें चीन की नौसेना गाहे बगाहे घुसपैठ करती रहती है। लेकिन अब ANC यानी अंडमान और निकोबार कमांड पर भारतीय सेना को और ताकतवर और मुस्तैद बनाया जा रहा है। इस मिशन के तहत अंडमान में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स और C-130J सुपर हरकुलस एयरक्राफ्ट को पहले ही तैनात किया